अपने आत्म कल्याण से संसार के कल्याण के लिए हम सबको संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि परस्परता से युक्त होकर के जब जीवन को जीते हैं तो हमारे लिए अत्यंत वह कल्याणकारी हो जाता है। और जब हम केवल स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर्म करते हैं तो उससे हमारा अत्यंत अहित होता है, अकल्याण होता है। तो यहाँ पर जो 8वां मंत्र है इसमें कहा कि दीर्घ संग्राम में हम यदि प्रभु की भक्ति, क्योंकि सारा संसार संग्राम है, संघर्ष ही जीवन है, और जीवन के संघर्ष में भी यदि हम प्रभु का सुमिरन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, उसकी प्रार्थना उपासना करके जीवन को जीते हैं, तो इन संग्रामों का प्रभाव हमारे ऊपर इतना नहीं पड़ता कि हम भूल जाएं उसको और अपने केवल स्वार्थ के ही चक्कर में पड़े रहें। हमारा यह परम सौभाग्य है कि हमने मानव का जीवन पाया है। तो 8वें मंत्र का सार यहाँ पर यह है कि हम संग्राम में प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की सहायता से ही हमें संग्राम में विजय मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब सब प्रभु ही करते हैं तो हम क्या करें, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा जीवन स्वतंत्र है, पशुओं का जीवन बद्ध है, अर्थात वो भोग योनि है, वो चाह करके भी पुण्य नहीं अर्जित कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वह जीवन भोग और अपवर्ग दो के लिए है, अर्थात संसार का भोग भी करना है और निश्रेयस की भी प्राप्ति इसी से करनी है, अभ्युदय भी करना है, निश्रेयस भी करना है। तो उसके लिए इस संग्राम में विजयी होने के लिए, इस वासना से ऊपर उठने के लिए हम प्रभु का जब सुमिरन करते हैं तो ऐसा सामर्थ्य हमको देता है। कल ही कोई प्रश्न मेरे से कर रहा था कि जब ईश्वर कर्मों का फल देता है तो हमारा तो जो कर्म ठीक करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ईश्वर की भक्ति से क्या तात्पर्य है। जैसा एक बार महर्षि दयानंद जी से भी किसी ने ऐसा प्रश्न किया तो महर्षि ने क्या कहा कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें, क्योंकि उसी से सारा ये भरा पड़ा है। पूरा वेद अनेक ज्ञान विज्ञानों के साथ साथ ईश्वर की भक्ति को प्रधानता से, उसके सुमिरन को, उसके प्रियाचरण को, उसकी शरणागति को हम प्राप्त करें, ऐसा उपदेश करता है। तो उसकी शरणागति प्राप्त करने से क्या लाभ है, उसका सुमिरन करने से, उसकी स्तुति करने से, उपासना करने से क्या लाभ है। जब कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा तो इसका लाभ क्या है। तो बड़ी सुंदर बात है कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो उसकी उपासना करते हैं, जो उसका सुमिरन करते हैं, वे व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होते हैं, संसार के प्रलोभनों में वे घुटने नहीं टेक देते हैं, संसार की उलझनों में वो फंसते नहीं हैं, समस्याओं में वो समाधान खोज लेते हैं, विकट से विकट संकट को भी, कष्ट को भी वो नष्ट करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है वो चिंता में ही इतना पिस जाता है, वो थोड़ा सा भी कष्ट आया तो उसी में वो इतना पस्त हो जाता है कि आगे चल नहीं पाता और उसका जीवन अत्यंत दयनीय हो जाता है। दुख से, दर्द से, पीड़ा से वह कराहने लगता है, अर्थात उसका एक एक दिन बड़ा ही विषम परिस्थितियों भरा होता है। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो उसकी उपासना करता है, उसके गुणगान में अपना ध्यान लगाता है, तो सारे कर्मों को करता हुआ कितने भी संकट, कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी लोग संसार के पीड़ा उसको दें, कभी विचलित नहीं होता और उसको सहन शक्ति मिलती है, उसका आत्मबल बढ़ जाता है। तो दुखों का पहाड़ भी यदि टूट पड़े किसी के ऊपर, जो ईश्वर का भक्त है वो कभी उफ नहीं करता, अर्थात उसको इतना सामर्थ्य मिलता है। तो हम ऐसे ही बने और प्रभु का सदा सुमिरन करें, हम अपने को विषय सुख के लिए न बेच डालें, अर्थात जो हमारी विशेष कर्म करने की इच्छा है और कर्म से ही मनुष्य जीवन सफल होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ऐसी बात है। और अब हम 25वें सूक्त के
प्रथम मंत्र को आपके समक्ष रखते हैं, जो नर्यः देव कामः, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, 25वें सूक्त का पहला वेद मंत्र। को अद्य नर्यो ओम, को अद्य नर्यो देव काम उशन्निन्द्रस्य सख्यम जुजोष, उशनिन्द्रस्य सख्यम जुजोष। को वा महेवसे को वा महेवसे, पार्याय समिद्धे अग्नौ सुत सोम ईट्टे, अग्नौ सुत सोम सुत सोम ईट्टे। चौथे मंडल के 25वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम को अद्य नर्यो देव कामा उशन्निन्द्रस्य सख्यम जुजोषा, को वा महे अवसे पार्याय समिद्धे अग्नौ सुत सोम ईट्टे। ओम को अद्य नर्यो देव कामा उशन्निन्द्रस्य सख्यम जुजोषा,
को वा महे अवसे पार्याय समिद्धे अग्नौ सुत सोमयीटे। कहा कोई विरला ही व्यक्ति, कोई अपवाद में ही, अद्य आज नर्यः नर हितकारी कर्मों में लगा हुआ, देव कामः दिव्य गुणों की कामना वाला, वह देव प्रभु प्राप्ति की कामना वाला, उषन चाहता हुआ अर्थात इच्छा पूर्वक इंद्र से परम ऐश्वर्यशाली जो प्रभु हैं, जो परम हमको ऐश्वर्य से युक्त करते हैं, संसार का सबसे जो वैभव प्रदान करने वाले हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के सख्यम मित्रता को जुजोष प्रीति पूर्वक सेवन करता है। कोई विरल व्यक्ति ही प्रभु की ओर झुकता है। ऐसे तो संसार में अरबों की संख्या है मनुष्यों की, परंतु उनमें कोई बिरला व्यक्ति ही इस अध्यात्म को चुनता है। वेद के पथ को कोई विरला ही व्यक्ति आत्मसात करता है। जन्म जन्मांतरों के जिसके शुभ कर्म हैं, जिसके शुभ भावनाएं हैं, जिनके माता पिता गुरु आचार्य वेदों के प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जिसने सारा संसार बनाया है, इस समष्टि के प्रति कृतज्ञ होते हैं। और ऐसी दिव्य संतान, ऐसा दिव्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही प्रभु की शरणागति प्राप्त करता है, उधर ही उसका झुकाव होता है। नहीं तो संसार में लोग इस लोक में आकर के ऐसे उसको भूल जाते हैं कि कभी उधर पहुंच नहीं पाते और इस संसार में भटकते रहते हैं। इस संसार का जो संग्राम है, इस संसार में जो लोभ है, उस लोभ को बिरला व्यक्ति ही दूर कर सकता है। प्रभु की ओर झुकने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये जो हमारे जीवन और इस जगत की प्राप्ति के लिए, जो विषयों की समाप्ति के लिए उद्देश्यरत हैं, कार्यरत हैं, संकल्परत हैं, वही उसको पाते हैं। तो कहा कि कहवा या कौन जो सुत सोम का संपादन करने वाला, अग्नौ समिद्धे जान अग्नि के समिद्ध होने पर महे महान पार्याय भवसागर को पार करने में उत्तम अवसे रक्षण के लिए ईटे प्रभु का उपासन करता है। अर्थात ईश्वर का गुणगान वही कर पाता है जो इस संसार का भाव समझता है कि यह संसार और यह शरीर, यह जगत और यह जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला है, अपितु आत्म विकास के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और आत्म विकास नहीं करेंगे, भोग विलास में लगे रहेंगे, तो विनाश को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। हम अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने वाले होंगे। अतः हम यह सुनिश्चित करें कि हमको जीवन में कभी भी बुराई की ओर नहीं जाना, ईश्वर का गुणगान करते हुए, उसका ध्यान करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है। इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही है, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पावों को पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस जीवन में
नुस्खा है यह इस दुनिया में जीवन अमर बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। दर्द पर आया देख के तुझको दर्द उठे अपने तन में। हर्षित को लख वर्ष मनाए भाव न भर दे जन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, यत्न किया कर पतझड़ में भी मधुर बसंत खिलाने को। जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन मन की कुटिया में। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा घर आलसी बन कर खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा, मानव चोला फिर न मिलेगा तुझको मौज उड़ाने को। जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलाए शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया कह गए संत जमाने को। अंत नहीं बेअंत है माया कह गए संत जगाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को जी, भवसागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्त वही जिस शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जिसने शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। हंस तेरा मन मंदिर है, हंस तेरा मन मंदिर है भक्ति की ज्योति जलाने को। जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को जी, भवसागर तर जाने को। तो ये जो जीवन है, अपने जीवन को हम बहुत व्यवस्थित करें और बार बार हजार बार इस बात का निर्णय करें कि हमको वासनाओं के फंदे में नहीं फंसना, वासनाओं के चंगुल में नहीं फंसना। अपने जीवन को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। तो यही बात यहाँ कही है कि प्रभु की मित्रता से हम नर हितकारी कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, जो मानवता के लिए आवश्यक है, जो मनुष्यता, जिससे लोकोपकार हो, लोक कल्याण हो, जिसमें आत्मोद्धार हो, जगत का उद्धार है, उस काम को हमको करना चाहिए। जिसमें हमारी खुद की स्थिति ही बदल जाए, खुद हम गर्त की ओर जाएं, पतन की ओर जाएं, ऐसा कदम हमको आगे उठाना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ इस प्रार्थना को हम सदा ध्यान में रखें कि हमको कैसे कल्याण से आगे बढ़ना है, प्रभु के बताए गए मार्ग से। अग्ने नय सुपथाराय, हम किधर से जाएं, किधर से आप ले चलो, जो सुपथ है, जो कल्याण का पथ है, जो मुक्ति का पथ है, जो धर्म का पथ है, जो हर प्रकार से उन्नति का पथ है, ऐसे पथ से ले चलें। तो यहाँ प्रभु की भक्ति के साथ जब हम उसकी शक्ति पाएंगे, ईट्टे, जो वेद मंत्र में कहा सुत सोम ईट्टे, अर्थात उसकी ही सख्य से, उसकी मित्रता से हमारे अंदर सोम का आधान होगा, और सोम का आधान होगा तो हमारा उपासना में मन लगेगा। प्रभु का उपासन करता है, प्रभु के उपासन का प्रकार यही है कि हम शरीर में सोम का रक्षण करें, और इससे ज्ञानाग्नि समिद्ध होगी,
हम विषयों में नहीं फंसेंगे। इस प्रकार हम प्रभु का वास्तविक पूजन कर सकते हैं। प्रभु की मित्रता से हम लोक कल्याण के लिए उद्यत हो जाएंगे, लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे और विषयों में फंस करके हमारा जीवन नष्ट नहीं होगा। हम भवसागर से पार हो जाएंगे और यदि विषयों में फंस गए तो इसी मझधार में हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हम बच नहीं सकते। प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति से ही, उसके युज सखा भाव से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, जो हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को हम आत्मसात करें, इसको अक्षरशः विश्वास करके जब जीवन में इसका लाभ लेते हैं तो जीवन हमारा अत्यंत आनंददायक हो जाता है। और युज सखा भाव जो दूसरे मंत्र में कहा वो भी बहुत सुंदर भाव है। ओम को नानाम वचसा सौम्याय मनायुर्वा भवती वस्ता उस्राह का इंद्रस्य युज्यम कहा सखित्वम को भ्रात्रम वष्टि कवये कऊती। कहा अर्थात कोई विरला व्यक्ति ही सौम्याय अत्यंत शांत प्रभु के लिए वचसा स्तुति वाणियों द्वारा नानाम नमन करता है। नानाम अथवा कोई विरला व्यक्ति ही मनायु भवति विचार पूर्वक क्रियाओं को करने वाला होता है। यह मनायु ही उसरा ज्ञान रश्मियों को वस्ते धारण करता है, प्रभु के प्रति नमन उपासना करता है, ज्ञान पूर्वक कर्मों को करता है, तो इस शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से उसका युक्त हो जाता है जीवन और रोगों से मुक्त हो जाता है। कोई विरला ही व्यक्ति इंद्र से उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के युज्यम मेल को वष्टि चाहता है। संसार में हजारों लोग कथा करने वाले हैं और लाखों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं, लेकिन बिरले व्यक्ति ऐसे हैं। क्रीम थोड़ी होती है। क्रीम क्या है? क्रीम थोड़ी होती है। इसलिए जो लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर का मार्ग अपनाते हैं, जो अध्यात्म का मार्ग अपनाते हैं, वे बहुत कम लोग होते हैं। और आप ये समझते हैं कि जब पुष्प के पौधे को देखें तो कांटे ज्यादा होते हैं और फूल कम होते हैं। इसलिए हम सब इस बात को सदा स्मरण रखें कि अच्छे लोगों से संसार ही चलता है, चाहे कम हो। जैसे कांटेदार वृक्ष को लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके फूल अच्छे लगते हैं। कांटे के लिए लगाते हैं पौधा कि फूल के लिए लगाते हैं? फूल के लिए लगाते हैं, लेकिन फूलों से ज्यादा कांटे होते हैं। ऐसे ही संसार में लोग हमारे आसपास भी हम देख लें, हमारे संपर्क में देख लें, हमारी दृष्टि में देख लें, तो जो प्रभु की भक्ति वाले लोग हैं और सच्चा जीवन जीने वाले लोग हैं वो बिरले होंगे। कुछ लोग 2, 4, 5, 10 गिनती आप गिन सकते हैं जिनको आप प्रत्यक्ष जानते हैं कि वास्तव में इनका जीवन बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, ईश्वर की भक्ति के लिए इनके अंदर तड़प है, जुनून है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो उस धरातल से उठ ही नहीं पाते, वहीं पर वो पड़े के पड़े रहते हैं, वे उच्च शिखर पर पहुंच नहीं पाते। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा कि कोई बिरला व्यक्ति ही उसका उपासन करने वाला है, उसको आत्मसात करने वाला है, उसकी मित्रता को पाने वाला है। इंद्र से उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु युज्यम मेल को वष्टि चाहता है। कोई व्यक्ति ही सखित्व प्रभु का सखा बनने की कामना वाला होता है। कोई बिरला व्यक्ति ही भ्रात्रम उस प्रभु के साथ भ्रातृत्व की कामना करने वाला है कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बंधु हैं। ऐसी कामना कौन करता है? बिरले व्यक्ति करता, क्योंकि साधारण मनुष्यों का मस्तिष्क उधर जाता ही नहीं है, विचार उधर जाता ही नहीं कि प्रभु भी मित्रता के योग्य है कि नहीं, वो समझता ही नहीं है। इसलिए कहा कोई कवये उस क्रांतदर्शी प्रभु के लिए
ऊती अपने कर्मों के द्वारा तर्पण वाला है, उसको तृप्त करता है शुभ कर्मों से। उसकी सदा यही कामना होती है कि मैं इस प्रकार के कर्म करूं कि प्रभु का प्रिय बन जाऊं, मैं प्रभु की नजरों से गिरूं ना, प्रभु ही मेरे खिवैया हैं, प्रभु ही मझधार से पार लगाने वाले हैं। तो इस मंत्र का भाव यही है कि हम अपने जीवन में उपासना कर्म ज्ञान का समन्वय करें, हम प्रभु को ही अपना मेल वाला साथी भाई जाने, उत्तम कर्मों के द्वारा प्रभु को प्रेरित करके अपने जीवन को धन्य करें। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ, मंगल कामना के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।